हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का जो अध्याय 1 है इसकी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया था। तो पहले आप उसको देख लेना, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, हमें क्या देखना है, पहले परिमेय संख्या क्या होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख पाएँ, जहाँ पर p भी एक पूर्णांक होना चाहिए, q भी एक पूर्णांक होना चाहिए और जो नीचे ये q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो शून्य होता है यानी कि जो 0 होता है, ठीक है, जो ये शून्य है इसको आप क्या लिख सकते हो, 0/1। ठीक है, अगर आप शून्य को 0/1 लिखो तब भी इसकी वैल्यू, जो इसका मान रहेगा वो शून्य ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम p बोलते हैं यानी कि ये हो गया p, नीचे वाले को q बोलते हैं यानी ये हो गया q। तो यहाँ पर देखो, शून्य को हम 0/1 लिख पा रहे हैं, इसका मतलब इसको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो p का मान है 0 और q का मान है 1। कंडीशन क्या थी कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p भी एक पूर्णांक है, q यानी कि 1 भी एक पूर्णांक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। ये जो बराबर का निशान ऐसे काट रखा है इसका मतलब है बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे कि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इसके उत्तर में से लिखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो 0 यानी कि शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए था, नीचे यानी कि जो यहाँ पर 1 है, q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे की बात करते हैं। देखो, जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखना है किसके किसके बीच में, 3 और 4। ठीक है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं। ठीक है ना, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। देखो, जब भी आपको सीधा सीधा प्राकृत संख्याएं दे दें तो इनके बीच में परिमेय संख्या लिखना बहुत आसान होता है। क्या करो आप, पहले छोटी वाली देखो 3 है, बड़ी वाली 4 है, तो 3 के बाद दशमलव में कुछ लिख दो। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 3.1। ठीक है, अब ये 3 से तो बड़ी है 3.1 और 4 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.1 इनके बीच की एक संख्या हो जाएगी। फिर मैंने लिखा 3.2, फिर मैंने लिखा 3.3, फिर मैंने लिखा 3.4, फिर मैंने लिखा 3.5, फिर मैंने लिख दिया 3.6। तो ये 6 संख्याएं जो है, पहली दूसरी इसी तरह से, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये शांत दशमलव है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो शांत दशमलव होता है यानी दशमलव जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो परिमेय संख्या होती हैं। मतलब इन सभी में शांत दशमलव है यानी कि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। और ये 3 से बड़ी हैं और 4 से छोटी है, मतलब 3 और 4 के बीच में। तो एक तरीका तो ये है लिखने का, ठीक है ना, इनके बीच में परिमेय संख्या है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो जो दूसरा तरीका हो सकता है वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक, आप किसी भी तरीके से कर लेना। दूसरा तरीका ये कि हमें क्या करना है, देखो 3 और, ठीक है, 3 और 4 के बीच में लिखना है। तो जो 3 है इसको आप 3/1 लिख सकते हो और जो ये 4 है इसको भी आप 4/1 लिख सकते हो। आपको चेक क्या करना होता है कि जो नीचे का हर है वो एक जैसा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, दोनों में एक जैसा है। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब 10 से गुणा करना आसान होता है इसलिए मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, लेकिन गुणा करने से पहले ये याद रखना कि नीचे वाला पहले एक जैसा बन चुका हो। ठीक, तो 10 गुणा 3 30, 10 गुणा 1 10। ठीक है, इस सवाल में तो पहले से एक जैसा था
अगर नहीं होता तब क्या करते, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप सीखोगे। ठीक है, 10 गुणा 1 कितना हो गया 10। अब इनके बीच की संख्या है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना इनके बीच की संख्या है, इनके बीच की संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, इनके बीच की संख्याएं देखो, छोटा कौन है, छोटा है 30/10। ठीक है, तो इससे आगे चलो, 30 से आगे क्या आएगा 31, नीचे वाला 10 ही रहने देना, 31/10, 32/10, 33/10, ठीक है, 34/10, 35/10 और 36/10, 6 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये था, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ठीक है, आप उससे इसको कर सकते हो। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे की। आप देखो जो तीसरा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका क्या है, दशमलव में बदल के कर लो। ठीक है, हमारे पास है 3/5 और ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है 4/5। ठीक है, पहला तरीका मैंने क्या बताया, दशमलव में बदल के कर लो। जैसे 3/5 जो है इसको अगर आप दशमलव में बदलोगे तो दशमलव के बाद 0, 5 × 30, यहाँ आ गया 0। ठीक है ना, जो ऊपर वाला 3 था बीच में लिखोगे 5 नीचे, तो यहाँ से आगे इसकी दशमलव में वैल्यू 0.6। आप चाहो तो इससे पहले 0 लगा सकते हो। ठीक, इसी तरह से और जब आप इसको बदलोगे तो ये 0.8 हो जाएगा। भाई दशमलव आगे 0 आ गए 40, 5 × 8 = 40। ठीक, अब इनके बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो आराम से। कौन कौन सी, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। अब क्योंकि सबकी सब शांत दशमलव हैं तो पहली बात तो परिमेय संख्याएं हैं, दूसरी बात सारी की सारी 0.6 से ज़्यादा हैं और 0.8 से छोटी हैं, तो इनके बीच में है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मान लो पेपर में कभी परिमेय छोड़ के अपरिमेय पूछ ले, ठीक है, 2 संख्याएं दी गई हो और अपरिमेय पूछ ले, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो इस तरीके से। कैसे, आपको बस दशमलव शांत नहीं करना है और कोई एक जैसी चीज़ रिपीट ना हो, ऊबड़ खाबड़ कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शांत दशमलव या अशांत दशमलव होगा तो अगर एक जैसी चीज़ रिपीट होगी या फिर अलग अलग चीज़ें रिपीट होंगी तो संख्याएं कैसी होंगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप आराम से देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक तरीका तो देखो ये था परिमेय संख्या लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका भी देख लो। ठीक है, अगर आप दूसरा तरीका भी सीखना चाहते हो तो वो भी देख लो। हमारे पास फिर से क्या देखो 3/5 और 4/5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नीचे है यानी कि हर वो एक जैसा है या नहीं ये देखते हैं। नीचे वाला तो पहले से एक जैसा है। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, अभी एक एग्जाम्पल और कराऊंगा समझ में आ जाएगा। तो जब नीचे वाला एक जैसा हो तो ऊपर नीचे किसी से भी गुणा कर दो। जैसे कि मान लो मैंने 10 से गुणा करी, ठीक है, यहाँ पर 10 से गुणा करा, यहाँ भी 10 से गुणा कर दिया, और ठीक है 4/5 को भी मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 30/50, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/50। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना इनके बीच में 5 परिमेय संख्या है। लिखने में टाइम लगेगा, मैं तीर बना के छोड़ दे रहा हूँ, आप तीर मत बनाना, आप यहाँ पे लिखना इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बराबर। कौन कौन सी हैं, 31/50, 32/50, ठीक है, 33/50, 34/50 और 35/50। अब देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे पता लगा 10 से ही गुणा करेंगे। अरे जरूरी नहीं है 10 से ही करो, आप किसी से भी कर सकते हो, 100 से कर लो, 200 से कर लो, 1000 से कर लो, किसी से भी कर सकते हो गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था प्रश्न नंबर 3। अब मान लो कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें नीचे वाला एक जैसा ना हो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न 3 हो चुका है। मान लो ऐसा कुछ आ जाए जिसमें नीचे वाला एक जैसा ना हो, 3/7 और 4/5। ठीक है, ये दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे 7 है लेकिन यहाँ पर तो नीचे 5 है। तो अब आप पहले 10 से गुणा नहीं करोगे। जब भी नीचे यानी कि जो हर है वो अलग अलग हो तब पहले आपको हर को एक जैसा बनाना होता है। उसके लिए क्या करना होता है, पहले देखो उसके लिए ये करना होता है कि जो इसका 7 है इससे इसके ऊपर नीचे गुणा करोगे, और जो इसका 5 है इससे इसको ऊपर नीचे गुणा करोगे, यानी इसके नीचे वाले से इसको गुणा करना है। ठीक है, इसके नीचे 5 है तो ऊपर नीचे 5,
और जो ये 4/5 है इसको किससे गुणा करोगे, जो इसके नीचे है, इसके नीचे क्या है 7, तो मतलब इसको 7 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ देखो ये रही, इसको किससे गुणा किया, जो इसके नीचे था यानी कि 5 से, और देखो ये चीज़ ये रही, इसको किससे गुणा किया, जो इसके नीचे था यानी 7 से। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो हर है वो एक जैसे हो जाएंगे। जैसे 5 तिया 15, अंश तो 15 आ रहा है लेकिन हर कितना आ रहा है, 7 × 5 35, और 4 को 7 से करोगे 28, और 7 को 5 से करोगे 35। ये देखो आपकी प्रश्नावली का सवाल नहीं है, बस ये समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखो एक जैसे हो गए। अब आप इसको अगर 10 से गुणा कर लेना, ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो ये एक जीरो और लग जाएगा और क्या। ठीक है, फिर इनके बीच में आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो। ठीक है ना, 151 बटे में ये, 152 बटे में ये, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य, और कारण भी देना है, मतलब कारण के साथ उत्तर देना है। तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें बोला गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, तो हम बोलेंगे हाँ सही है, ये मतलब सत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृत संख्याओं से मिलकर बनती हैं। जैसे देखो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई प्राकृत संख्याएं। और जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं 0 1 2 3, ऐसे करते हुए कहाँ तक गई, अनंत तक गई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पूर्ण संख्याएं थी वो 0, ठीक है, ये क्या होगा देखो 0, ठीक है, ये हो गया 0, और ये सारी तो वही हैं जो ऊपर है, ये वाली तो यही है ना जो ऊपर वाली हैं, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। मतलब जो पूर्ण संख्याएं थी उसमें 0 एक्स्ट्रा आ रहा है बस, बाकी की बाकी सारी क्या है, वो प्राकृत संख्याएं। तो मतलब भाई जो पूर्ण संख्याएं हैं उसके अंदर सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। तो आप कोई भी यहाँ से प्राकृत संख्या लोगे वो पूर्ण संख्या में तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अगर लिख दिया होता तो वो सच नहीं होता, क्योंकि जो 0 है वो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत में आपको नहीं मिलेगा, तो इसका उल्टा सच नहीं है। लेकिन जो प्राकृत संख्या है, हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो पहला वाला सत्य है। दूसरा वाला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर देखो ये पूर्णांक में मैंने आपको क्या बताया था, पूर्णांक में मैंने आपको बताया था पूर्णांक कहाँ से होते हैं, माइनस अनंत से चलते हुए आओ, -1 0 1 2 3 ऐसा करते हुए अनंत तक चले जाओ। ठीक है, ये क्या होते थे, पूर्णांक होते थे। मतलब पूर्णांक में माइनस वाले नंबर भी आते थे, -1, इससे पहले -2 -3 ऐसे करते हुए ∞ तक गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनंत। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि भाई जो पूर्णांक है उसमें ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी आता है, 0 भी आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो कि हर एक पूर्णांक पूर्ण में मिलेगा, हम बोलेंगे नहीं। पूर्णांक में जो ऋणात्मक वाले हैं, ठीक है, वो पूर्ण में नहीं होंगे, पूर्ण में 0 होगा और धनात्मक होगा, ऋणात्मक वाला कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, आप इसको ऐसे पूरा ना लिख के कि उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे आप लिख दो कि -5, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो -5 लिया आपने, -5 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ इन्होंने, तो हम बोलेंगे ये भी गलत है। जैसे, ठीक है, नहीं की जगह आप चाहो तो असत्य भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे असत्य लिख दो, असत्य, क्योंकि हमें सत्य असत्य बताना है। जैसे कि जो 4/5 है, ये क्या है, ये एक परिमेय तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।